नमस्कार, मैं हूं सोनम चौरसिया और आप देख रहे हैं स्टार इंडिया न्यूज। मंदसौर पुलिस ने गत दिनों हुई रतलाम के रेलवे इंजीनियर की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने मृतक की प्रेमिका और उसके एक अन्य प्रेमी को आरोपी बनाया है। पुलिस के अनुसार मृतक उसकी प्रेमिका को देह व्यापार से अलग कर शादी करने का दबाव बना रहा था, जो कि उसे नापसंद था। तभी मौका पाकर युवती और उसके एक अन्य प्रेमी ने मिलकर दीक्षांत पंड्या को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया और अपने आप को बचाने के लिए अपने मोबाइल फोन और कपड़ों को जला दिया। पूरे मामले का खुलासा करते हुए बुधवार को मंदसौर एसपी अनुराग सुजानिया ने बताया कि गत 21 जनवरी को जिले के भावगढ़ थाना क्षेत्र के खोडाना गांव में तालाब पाल पर एक लाल कलर की कार में रतलाम रेल मंडल के रेलवे इंजीनियर दीक्षांत पंड्या का शव रक्त रंजित हालत में मिला था। पुलिस ने मौके पर पाया कि लाल रंग की ब्रेजा कार में एक व्यक्ति औंधे मुंह पड़ा हुआ दिखा, जिसके शरीर पर गोलियों के निशान थे। मामले में मंदसौर और रतलाम पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने ढोडर निवासी युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। युवती ने बताया कि प्रेमी दीक्षांत पिछले 6 महीने से लगातार रतलाम रहने की बात को लेकर जिद करता था। वह कई बार गाली गलौज भी की, जिससे वह काफी परेशान हो गई थी। जिसके बाद गत 20 जनवरी को आरोपियां व दीक्षांत नीमच जिले के जेतपुरा गांव में शादी समारोह में गए थे, जहां दीक्षांत के द्वारा फिर से रतलाम लेकर जाने की जिद की गई। युवती ने इस बात की सूचना अपने एक और प्रेमी मोहसिन लाला को दी और उसके साथ प्लान बनाकर दीक्षांत को परबलिया गांव की ओर ले गई, जहां मोहसिन ने दीक्षांत को कार में 4 गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। फिर हत्यारी प्रेमिका ने खुद कार ड्राइव कर लाश को ठिकाने लगाया और दूसरे प्रेमी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर उसे फार्म हाउस आ गए, जहां सबूत मिटाने के लिए अपने मोबाइल फोन और घटना के समय पहने कपड़े जला दिए। आरोपी मोहसिन घटना के बाद से फरार था, जो कि अब राजस्थान के अखेपुर की ओर जाते समय पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी मोहसिन पर पहले भी अवैध हथियार और मादक पदार्थ तस्करी के प्रकरण दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज करने वाले पेश कर रिमांड मांगा है। जैसे दौड़ लगा ऐसे दौड़ लगा हाथ दुख राजू भैया पीछे हट जाओ ना। कहाँ चलेगा ठीक है, हो गया। चलो चल 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 पैदल चलो। अरे उठा के ले लो ना अंदर। चलो चलो। अरे वो आधी धूप आधी छाव वाली फोटो नहीं आ रहा। आधा धूप आधी छाव वाली ऐसा वो सही नहीं आएगा। आधा धूप आधी छाव वाली, आधी धूप आधी छाव वाली। इधर 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 छाया में थोड़े से आगे आओ या फोटो। हाँ बस पीछे की धूप नहीं आएगी। एक औंधे मुंह गिरी हुई डेड बॉडी थी, जिसको सूचना मिलने पर उसका एफएसएल अधिकारी को बुलाया गया तथा उसकी रतलाम निवासी जो एक इंडियन रेलवे भारतीय रेलवे में कर्मचारी है, सीनियर टेक्नीशियन दीक्षांत साल इनके रूप में आइडेंटिफिकेशन हुआ था। और जो कि एक सनसनीखेज था कि उसमें उनकी गोली मार, जब एफएसएल अधिकारी आए उन्होंने जब उनका परीक्षण किया और पीएम कराया गया, तो उसमें एक जो घटनास्थल जो मौका था, घटनास्थल नहीं बोलेंगे उसको, जो मौका था वहाँ का जो प्रथम क्राइम सीन जो दिख रहा था, उसमें ही डाउट आ रहे थे कि इतना क्लीन क्राइम सीन हो नहीं सकता। एक्सेस करना शुरू किया। फिर हम जैसे जैसे सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर पर वर्क करते गए तो ये निकल गया है कि दिवंगत दीक्षांत पांडे जी जो है ये एक महिला के संबंध में थे, जो कि ढोडर निवासी है, उसके संबंध में थे। इनका मतलब दिवंगत है तो मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहूंगा, परंतु ये घटना कैसे हुई, क्यों हुई, तो इसलिए उसको बताना अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए हम लोग आज यहाँ बैठे। तो उसके करीब 2-3 सालों से इनका संबंध उस महिला के साथ था और जिस दिन घटना हुई यानी कि 20 जनवरी और 21 जनवरी की दरमियानी रात, क्योंकि महिला ढोडर में निवास करती थी और दीक्षांत पांडे जैसा महिला पर जब हमने इंट्रोगेशन किया तो उससे जब निकल के आया तो महिला ने बताया कि दीक्षांत पांडे उसके ऊपर मतलब 2-3 साल से उसके संपर्क में था और अभी विगत कुछ महीनों से
उसको लेकर वो रतलाम जाने के ऊपर दबाव बनाने लग गया था कि रतलाम चलो वहीं पे रहेंगे और अपना जो भी यहाँ धंधा करते हैं उसको छोड़कर आप रतलाम की तरफ चलिए। तो इससे चीज से वो काफी परेशान थी। 1 महीने में पुनः ये संपर्क में आ गया था इस महिला के, तो महिला ने इसको कई बार जिक्र भी किया था कि दीक्षांत पांडे जो व्यक्ति है इसको ज्यादा दबाव से हटाकर रतलाम ले जाने का प्रयास कर रहा है, दबाव बनाता है। तो जिस दिन ये नीमच गए थे जो मृतक है, और जनवरी को सुबह सुबह हमें सूचना मिली थी कि थाना भावगढ़ के खोड़ाना गांव में एक मगरे पर एक लाल रंग की ब्रेजा गाड़ी लावारिस हालत में पड़ी हुई है। मौके पे जाके तस्दीक करने में पाया गया कि उसमें एक डेड बॉडी भी पड़ी हुई है। जब उसका पीएम हुआ और आगे उसके इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसमें निकल के आया कि ये जो मृतक है ये दीक्षांत पांडे नाम से व्यक्ति हैं। ये रतलाम निवासी हैं तथा भारतीय रेलवेज में सीनियर टेक्नीशियन के रूप में कार्य करते हैं। और उसमें जो पीएम करने का समझ में आया है कि इनकी हत्या गोली से हुई है, मतलब फायर आर्म्स का उपयोग करके इनकी हत्या की गई है। जब इन्वेस्टिगेशन आगे की गई और मुखबिर नेटवर्क को एक्टिवेट किया गया तो उसमें तथ्य निकल के आया कि स्वर्गीय दीक्षांत पांडे जी एक ढोडे निवासी महिला के संपर्क में थे और यह महिला करीब 2-3 साल से उनके संबंध थे। और अब महिला को जब हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो महिला के द्वारा बताया गया कि दीक्षांत पांडे उसको जबरदस्ती रतलाम शिफ्ट करने की दबाव बना रहा था और तथा वो यहाँ काम धंधा छोड़ के रतलाम ले जाना चाह रहा था। और ये महिला एक मोहसिन लाला नाम के एक व्यक्ति के साथ भी संपर्क में थी जो कि परवलिया का निवासी है। करीब 10 साल से उसके संबंध में थे। तो 1 महीने पहले इसने मोहसिन से ये चर्चा करी कि ये दीक्षांत पांडे नाम से व्यक्ति काफ़ी अत्यधिक दबाव बना रहा है तथा यहाँ से शिफ्ट करने के लिए बोल रहा है। तो फिर इसी से मैं इससे परेशान हो गया, इससे मुझे मुक्ति दिलाओ। तो उन्होंने पहले से ही प्लान बना रखा था कि इसको रास्ते से हटाना है। घटना दिनांक के दिन महिला और जो मृतक है ये दोनों नीमच तरफ शादी अटेंड करने गए थे। वहीं पर मोहसिन का फ़ोन आया था महिला के पास कि कहाँ हो। तो महिला ने इसको तब अपनी पूरी पीड़ा बताई कि ये मेरे पे ज़बरदस्ती दबाव बना रहा है और आज भी ये मुझे रतलाम लेके जाने का प्रयास कर रहा है। तभी इन्होंने डिसाइड कर लेते हैं कि इसको आज ये रास्ते से हटा देंगे अपने। तो सुनियोजित तरीके से महिला ने दीक्षांत को मोहसिन के खिलाफ भड़काया और मोहसिन को बोला कि गाड़ी लेके वहाँ चलो परवलिया और वहाँ पे इससे हिसाब करते हैं। जैसे ही परवलिया में दीक्षांत ने गाड़ी मोड़ी वहीं पे मोहसिन अपनी पिस्टल लेके और अपनी मोटरसाइकिल पे मौजूद था। सामने सामने होते ही महिला ड्राइवर सीट से उतरकर बाहर निकल गई और मोहसिन लाला ने मौका देखकर 4 फायर की अपने पिस्टल से और उससे उसकी दीक्षांत पांडे की मौके पे ही मृत्यु होगी परवलिया में। तत्समय महिला ने बॉडी को धक्का मारा और स्वयं गाड़ी चलाते हुए और मोहसिन जो है अपनी मोटरसाइकिल पर डेड बॉडी को और कार को डिस्पोज करने के लिए मगरे तरफ खोड़ाना मगरे तरफ आए और वहाँ पे बॉडी को डिस्पोज कर लिया। आज हमें सूचना मिली थी कि जो मोहसिन लाला आरोपी है ये अपने ससुराल तरफ जाने की संभावना है, जहाँ पे फरारी काटने के मूड में था। उसको उसी समय में घेराबंदी करके हम लोगों ने थाना भावगढ़ में अरेस्ट किया। मुद्दे की बात चौरसिया सिस्टर के साथ देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज चैनल पर।